चलिए, कलाग्रंथ क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा से काफी क्वेश्चन फिजिकी में आता है, तो आइए हम पढ़ते हैं राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा, इनका जन्म 1848 और मृत्यु 1906 में हुई थी। जन्म के बारे में बात करेंगे कि 1848 ईस्वी में केरल राज्य के कोट्टायम शहर से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली मनूर गांव में हुआ था। राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु आलमगीर नायडू और राधा स्वामी नायडू थे। ये दोनों लोगों ने इनको जल रंग तकनीकी का प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद से चित्रकला का प्रमुख राजा रवि वर्मा का जो चित्रकला का प्रमुख विषय रहा हिंदू महाकाव्य ग्रंथ व पौराणिक कथाएं, और इसका जो माध्यम था वो था तैल रंग। जो भी ये चित्र बनाते थे वो इनका जो प्रिय माध्यम रहा तैल रंग में रहा। राजा रवि वर्मा की बहन, जिनका नाम था मंगलाबाई, ये सभी चित्रकार थे। सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट। हाँ, सभी चित्रकार थे और इनको राजा रवि वर्मा को चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किए थे इनके मामा राज वर्मा। राज वर्मा इनके मामा थे जो इनको चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किए थे। राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तकनीकी, यूरोपियन तैल विधा, डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन से तैल विधा का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मतलब तैल विधा का प्रशिक्षण थियोडोर जॉनसन से प्राप्त किया था। राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम देवी देवताओं के चित्र करने वाले कलाकार हैं। मतलब पहली बार राजा रवि वर्मा ने ही देवी देवताओं का चित्रण करने का काम किया था। सर्वप्रथम कैलेंडर आर्ट का प्रयोग करने वाले कलाकार भी राजा रवि वर्मा। पहली बार कैलेंडर आर्ट का प्रयोग किए, देवी देवताओं का चित्र बनाए, कैलेंडर से छापे और सबके घर में मतलब ये चित्र अवेलेबल हो गए। मतलब राजा रवि वर्मा का ही देना। राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम लिथोग्राफी विधा, इसको क्रोमोलिथोग्राफ भी बोलते हैं, आलियोग्राफ विधा की शुरुआत की थी। लिथोग्राफी विधा, इसको क्रोमोलिथोग्राफ या आलियोग्राफ भी बोला जाता है, इसकी शुरुआत इन्होंने किया था। राजा रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म का नाम था रंग रसिया। इसे कलर ऑफ पैशंस के नाम से भी जानते हैं। यह फिल्म 2014 में आई थी और इसके निर्देशक थे केतन मेहता और इसमें अभिनेता थे रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री थी नंदना सेन। उसके बाद 1880 में नैयर महिला चित्र पर, इनकी बहुत प्रसिद्ध चित्र है नैयर महिला। ये जो चित्र है नैयर महिला चित्र पर पूरे प्रदर्शनी में इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। प्रथम प्रदर्शनी राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1873 मद्रास में आयोजित की गई थी। राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल के नाम से भी जाना जाता है। इनको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है और मुगल काल में पूर्व का राफेल बेजात को कहा जाता है और इंडियन आर्टिस्टों में राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। वर्मा ने आलियोग्राफी प्रेस, जो ये आलियोग्राफी प्रेस मंगाए थे, राजा रवि वर्मा ने आलियोग्राफी प्रेस जर्मनी से मंगवाया था और जर्मनी से मंगवाने के बाद 1894 में आलियोग्राफी प्रेस मुंबई के घाट कोपर में स्थापित किया। मुंबई के घाट कोपर में ये आलियोग्राफ प्रेस का स्थापना घाट कोपर में किया था 1894 में। इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम केरल में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1906 में तिरुवनंतपुरम केरल में हो गई थी। अब इनके प्रमुख चित्र, इनके चित्रों के बारे में बात करेंगे। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र, पहला चित्र है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। ये जो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन है ये मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन ये मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। उसके अगला जो चित्र है ग्वालिन, उसके बाद है विचार मग्न युवती हंस दमयंती। जो हंस दमयंती है नगमा में संग्रहित। नगमा का फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। उसके बाद नेक्स्ट चित्र है संगीत सभा।
संगीत सभा। उसके बाद अगली जो चित्र है इनकी, कैद में स्त्री, फल पकड़े स्त्री। ये जो फल पकड़े स्त्री भी है, ये भी नगमा में संग्रहित है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय आधुनिक दीर्घा नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी चांदनी रात में सुंदरी। अगली जो इनकी पेंटिंग है, चांदनी रात में सुंदरी, फल बेचने वाली नैयर महिला बालों में फूल गोदते हुए। इसी पे इनको मिला था गायकवाड़ स्वर्ण पदक। यही जो चित्र है, नैयर महिला बालों में फूल गोदते हुए, इसी चित्र पर इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था 1880 में। फिर नेक्स्ट जो चित्र है भीष्म प्रतिज्ञा। उसके बाद यशोदा व कृष्ण, मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधी, उसको पीड़ावादिनी, महाराष्ट्रीय महिला, सत्यवादी हरिश्चंद्र। उसके बाद पक्षी दूत। पक्षी दूत को बर्ड मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। ये जो पक्षी दूत है इसे बर्ड मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद राम द्वारा समुद्र का मान भंग। राम द्वारा समुद्र का मान भंग। उसका लास्ट है मोहनी झूले पर। ये रहे राजा रवि वर्मा। अभी इन्होंने बहुत सारे चित्रों को, बहुत सारे देवी देवताओं के चित्रों को इन्होंने तैल विधा में बनाया, और तैल विधा की शुरुआत राजा रवि वर्मा से ही भारत में प्रारंभ होता है। चलिए, धन्यवाद।